नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बड़े जिले के डीएम साहब के बेडरूम की खिड़की सड़क की ओर खुलती थी। रोजाना हजारों आदमी और वाहन उस सड़क से गुजरते थे। डीएम साहब इस बहाने जनता की परेशानी और दुख दर्द को नजदीक से जान लेते थे। एक सुबह डीएम साहब ने खिड़की का पर्दा हटाया। भयंकर सर्दी, आसमान से गिरती ओस और भयंकर शीतलहर थी। अचानक उन्हें दिखा कि एक आदमी ठंड से सिकुड़कर गठड़ी सा बना हुआ बेंच पर बैठा है। डीएम साहब ने पीए को कहा, उस आदमी के बारे में जानकारी लो और उसकी जरूरत पूरी करो। 2 घंटे बाद पीए ने डीएम साहब को बताया, सर वो एक भिखारी है, उसे ठंड से बचने के लिए एक अदद कंबल की जरूरत है। डीएम साहब ने कहा, ठीक है, उसे कंबल दे दो। अगली सुबह डीएम साहब ने खिड़की से पर्दा हटाया। उन्हें घोर हैरानी हुई। वो भिखारी अभी भी वहीं जमा है, उसके पास ओढ़ने का कंबल अभी तक नहीं है। डीएम साहब गुस्सा हुए और पीए को पूछा, ये क्या है, उस भिखारी को अभी तक कंबल क्यों नहीं दिया गया? तो पीए ने कहा, सर मैंने आपका आदेश तहसीलदार महोदय को बढ़ा दिया था। मैं अभी देखता हूँ कि आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद तहसीलदार साहब डीएम साहब के सामने पेश हुए और सफाई देते हुए बोले, सर हमारे शहर में हजारों भिखारी हैं। अगर एक भिखारी को कंबल दिया तो शहर के बाकी भिखारियों को भी देना पड़ेगा और शायद पूरे जिले के भिखारियों को देना पड़ेगा। अगर ना दिया तो आम आदमी और मीडिया हम पर भेदभाव का इल्जाम लगाएगा। तहसीलदार साहब की बात सुनकर डीएम साहब को गुस्सा आया और वो बोले, तो फिर ऐसा क्या होना चाहिए कि उस जरूरतमंद भिखारी को कंबल मिल जाए? तो तहसीलदार साहब ने सुझाव दिया, सर जरूरतमंद तो हर भिखारी है। मैं सोचता हूं कि प्रशासन की तरफ से एक योजना शुरू करी जाए जिसका प्रचार प्रसार हर तरफ हो और हमारे डिपार्टमेंट का नाम भी हो। डीएम साहब ने पूछा, किस योजना की बात कर रहे हो? तो तहसीलदार साहब ने कहा, सर कंबल ओढ़ाओ भिखारी बचाओ योजना शुरू की जाए। इसके अंतर्गत जिले के सारे भिखारियों को कंबल बांट दिए जाएं। तहसीलदार साहब की बात सुनकर डीएम साहब बहुत खुश हुए और योजना शुरू करने का हुक्म भी जारी कर दिया। अगली सुबह डीएम साहब ने खिड़की से पर्दा हटाया तो देखा कि वो भिखारी अभी तक बेंच पर बिना कंबल के बैठा है। ये देखकर डीएम साहब आग बबूला हो गए और तुरंत तहसीलदार साहब को बुलाया। तहसीलदार साहब हाजिर हुए। उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, सर भिखारियों की गिनती की जा रही है ताकि उतने ही कंबल खरीदे जा सकें जितने भिखारी हैं। तहसीलदार साहब की बात सुनकर डीएम साहब दांत पीस कर रह गए, क्योंकि अब मामला डिपार्टमेंट का हो गया था और डिपार्टमेंट में हर काम का एक निश्चित प्रोसीजर होता है। अगली सुबह डीएम साहब को फिर वही भिखारी वहीं बैठा दिखाई दिया और वो आज भी बिना कंबल के था। डीएम साहब खून का घूंट पीकर रह गए। तहसीलदार साहब की फौरन पेशी हुई। विनम्र तहसीलदार साहब ने बताया, सर बाद में ऑडिट का ऑब्जेक्शन ना हो इसके लिए कंबल खरीद का शॉर्ट टर्म टेंडर डाला गया है, लेकिन आप चिंता ना करें, आज शाम तक कंबलों की खरीदारी हो जाएगी और रात में बांट भी दिए जाएंगे। तो डीएम साहब ने सख्त लहजे में कहा, लेकिन याद रखना ये आखिरी चेतावनी है। अगली सुबह डीएम साहब ने खिड़की पर से पर्दा हटाया तो देखा बेंच के इर्द गिर्द भीड़ जमा है। डीएम साहब ने पीए को भेजकर पता लगाया। पीए ने लौटकर बताया, सर कंबल न होने के कारण उस भिखारी की ठंड से मौत हो गई। गुस्से से लाल पीले डीएम साहब ने फौरन तहसीलदार साहब को बुलवाया। तहसीलदार साहब हाजिर हुए और उन्होंने बड़ी विनम्रता से सफाई दी, सर कंबल खरीद की कार्यवाही पूरी हो गई थी। आनन फानन हमने सारे कंबल बांट भी दिए, मगर अफसोस कंबल कम पड़ गए। डीएम साहब ने पैर पटकते हुए कहा, आखिर क्यों? मुझे अभी जवाब चाहिए। तहसीलदार साहब ने नजरें झुकाकर कहा, सर भेदभाव के इल्जाम से बचने के लिए हमने अल्फाबेटिकली आर्डर से कंबल बांटे। बीच में कुछ फर्जी भिखारी आ गए। आखिर में जब उस भिखारी का नंबर आया तो कंबल खत्म हो गए। डीएम साहब चिंगाड़ते हुए बोले, उस भिखारी का नंबर आखिर में ही क्यों आया? तहसीलदार साहब ने बड़े भोलेपन से कहा, क्योंकि सर उस भिखारी का नाम जेड से शुरू होता था। दोस्तों ऐसे हो गए हैं हम, और ये है आज का सिस्टम। यदि साहब खुद ही जाकर एक कंबल चुपके से उस भिखारी को उड़ा देते तो आज एक जान बच सकती थी। दोस्तों सेवा करनी है तो खुद आगे बढ़ो, किसी को ऑर्डर या किसी का इंतजार मत करो। आपसे खुद से जितना हो सके सेवा करते चलो। यदि आपको ये कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।